नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटरटॉक पर स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। क्या फिर से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्या फिर से नीतीश कुमार के रास्ते अलग हो जाएंगे? क्या फिर से नीतीश कुमार ने अपना रास्ता अलग कर लिया? तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से रास्ता अलग कर चुके हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से एक नए रास्ते पर निकलने की शुरुआत कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से एक नई स्टोरी लिखने जा रहे हैं। वो स्टोरी अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के साथ लिखने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अब सियासत में कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। खबरें ऐसी है कि तेजस्वी यादव भी मान गए हैं। खबरें ऐसी है कि तेजस्वी यादव इस शर्त पर माने हैं कि नीतीश कुमार 2026 या 27 में जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार जो है वो कहीं राज्यसभा चले जाएंगे। उसके बाद जो बिहार की सियासत है वो तेजस्वी प्रसाद यादव यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे संभालेंगे और बदले में नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। यहां पर एक और बात बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया, यानी दोनों ही टीमों की तरफ से नीतीश कुमार के बेटे को सीएम पद नहीं दिया जा रहा। और जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में नीतीश कुमार के रहते हुए भी अकेले बिहार में 10 सीट भी नहीं जीत सकती। इतनी हैसियत नीतीश कुमार की पार्टी की नहीं है। इस समय अगर नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाते कि 243 सीटों पर वो अकेले दम पर लड़ ले या कांग्रेस को साथ लेकर वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ ले तो शायद नीतीश कुमार भी जानते हैं बिहार में जितना कठिन हो सकता है। नीतीश कुमार एक चौंकाने वाले निर्णय तो ले चुके हैं। नीतीश कुमार एक चौंकाने वाले निर्णय तो ले चुके हैं और वो चौंकाने वाले निर्णय ये है कि नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा में ही एक विधानसभा सीट है, वहां से वो अपने बेटे को चुनाव मैदान में खड़े करेंगे। यानी नीतीश कुमार के बेटे चुनाव में एंट्री करेंगे, राजनीति में एंट्री करेंगे। नीतीश के बेटे के बयानों को सुनिएगा तो आपको लगेगा नीतीश कुमार के बेटे ने आखिर किस प्रकार से कह दिया। नीतीश कुमार के बेटों का बयान अगर आप सुनिएगा तो वो कह रहे हैं कि पिता को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। दूसरी पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव 2025 में चेहरा तो होंगे, लेकिन नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। यानी नीतीश कुमार चेहरा तो बनाने के लिए भाजपा तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। वही आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता, आरजेडी में लालू परिवार के सबसे करीबी नेता भाई ब्रेंड ने कह दिया कि अब ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। इन तमाम सवालों के बीच में नीतीश कुमार ने एनडीए से क्या मांगे की? क्यों नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के दिल्ली आने पर मुलाकात नहीं करते हैं? और जब नरेंद्र मोदी एनडीए की कोई बैठक बुलाते हैं तो उसमें नीतीश कुमार गायब रहते। चंद्रबाबू नायडू जो काफी बिजी है उसके बावजूद भी वो एनडीए के बैठक में जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाते। और नीतीश कुमार जब दिल्ली भी गए तो नरेंद्र मोदी की तरफ से नीतीश कुमार से मिलने का समय नहीं दिया गया। इसके पीछे और भी कारण है। खबर ऐसी है कि संजय झा और ललन सिंह के जरिए जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संजय झा और ललन सिंह के जरिए जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की प्लान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लेकिन दूसरी पहलू यह भी है कि नीतीश कुमार इस बात को पहले से ही भाप चुके हैं और इसलिए नीतीश कुमार अब जानबूझकर अपने बेटा को आगे कर रहे हैं। अपने बेटे को आगे करके बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स है, जो कोर वोटर्स है, लवकुश का समीकरण जो है उस लवकुश के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक और चालाकी खेल लिया कि नीतीश कुमार के साथ जो महिला वोटर्स है, बिहार के महिला वोटर्स जो नीतीश कुमार के साथ है, वो महिला वोटर्स भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ बना रहे। और जब नीतीश कुमार के बेटे बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे, जब नीतीश कुमार के बेटे बिहार की राजनीति में एंट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं एक नई राजनीति का आधारशिला रख दिया जाएगा। एक नई राजनीति का आधारशिला रखने का मतलब समझिए कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर्स है, जो आप कह सकते हैं लवकुश वोटर है, कुर्मी कुशवाहा वोटर है, जो महिला वोटर्स है, उन तमाम वोटर्स नीतीश कुमार के बेटे यानी निशांत कुमार के साथ शिफ्ट हो जाएगा। बड़ा आसानी होगा वोटर्स को शिफ्ट करने में। नीतीश कुमार हटेंगे, उनके बेटे को कहीं ना कहीं राजगद्दी दे दी जाएगी। इससे कहीं ना कहीं वोटर्स में यह विश्वास हो जाएगा
कि नीतीश कुमार के पार्टी जीवित है, नीतीश कुमार के पार्टी जीवित है, नीतीश कुमार की विचारधारा जीवित है। वही निशांत के पास दो मौके हैं, या तो वो डिप्टी सीएम बने या फिर वो सीएम बने। अगर वो सीएम बनना चाह रहे हैं तो इस समय ना भाजपा तैयार है और ना ही आरजेडी तैयार है, और कांग्रेस पार्टी भी अगर नीतीश के साथ गठबंधन करती है तो कांग्रेस भी तैयार नहीं होगी। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जिसे सब लेने को तैयार हो जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन भाजपा ने तो वो भी इनकार कर दिया। भाजपा ने कह दिया आप केंद्रीय मंत्री बन जाइए, बिहार में हम अपना सीएम बनाएंगे, आपके बेटे को डिप्टी सीएम बनाएंगे। इन तमाम परिस्थितियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ रहने वाले नीतीश कुमार आगे क्या फैसला करते, क्योंकि आज नीतीश कुमार के बेटे ने तो बता दिया कि नीतीश कुमार स्वस्थ है। लगातार तेजस्वी यादव उनके स्वास्थ्य पर हमला कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ है। नीतीश कुमार के बेटे से जब मीडिया ने पूछा आप चुनाव लड़िएगा, तो वो कोई जवाब मीडिया को नहीं देते। वो बस इतना बोल के चले जाते हैं कि पिता को दोबारा मुख्यमंत्री बनाइए, पिता को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड का जो डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जनता दल यूनाइटेड ये डिमांड कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड को 141 सीटें मिले और 102 सीटों पर भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल। जनता दल यूनाइटेड ये मान के चल रही है कि जो इस समय एनडीए के सहयोगी दल है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है तो सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने का मतलब है वो सहयोगी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, किसी और के नहीं। भारतीय जनता पार्टी के है, उससे नीतीश कुमार को फायदा नहीं हुआ। वही शिंदे मॉडल जो महाराष्ट्र में लागू किया गया, उसी प्रकार के शिंदे मॉडल बिहार में लागू हो जाएगा। चुनाव के बाद अगर भाजपा 100 सीटें जीत जाती है तो 102, भाजपा 80-90 सीटें जीत जाती है और चिराग पासवान भी कुछ सीटें जीत जाते हैं और कुछ भाजपा के अन्य सहयोगी दल जीत जाते हैं, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? नीतीश कुमार देखते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेगा। इस बार अगर नीतीश कुमार 45 पर रहते तो भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा नीतीश कुमार को, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं। और नीतीश कुमार को भी पता है कि जिस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह की बुनियाद रखी है, नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा के साथ लड़ती है तो 50 सीटें भी पार नहीं कर पाई। ये सच्चाई है कि जिस प्रकार की आज की तारीख में चक्रव्यूह की बुनियाद रख दिया गया, जनता दल यूनाइटेड 50 सीटें तक नहीं पहुंच सकती है। जब जनता दल यूनाइटेड 50 सीटों तक नहीं पहुंच पाएगी तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जनता दल यूनाइटेड जब 50 सीटों तक नहीं पहुंच पाएगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? जो समझौता हुआ उस समझौते के मुताबिक दोनों ही पार्टी 121 सीटों पर लड़ेगी। अब इसमें एक और बात समझिए, इस फॉर्मूले में इन दोनों ही पार्टियों को, एनडीए के सहयोगी दलों को भी सीटें देनी। मान लेते 121 सीटों में नीतीश कुमार अन्य सहयोगी दलों को 21 सीटें दे देंगे। उसमें चिराग पासवान भी शामिल है, उसमें जीतन राम मांझी भी शामिल है, उसमें कुशवाहा भी शामिल है। ये लोग किसके आदमी, ये लोग असल में किसके सहयोगी है? ये लोग असल में जो सहयोगी है वो भारतीय जनता पार्टी के। नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि अपनी सीटें इन लोगों के प्रति क्यों बर्बाद किया जाए, इन लोगों को अपनी सीटें क्यों दे। नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा है। नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं कि हम 141 पर लड़ेंगे, बाकी बचे 102 सीटों पर आप लड़िए और आपके सहयोगी दल लड़े, क्योंकि वो जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। यही तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं, यही तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो थे वो नीतीश कुमार जैसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बना पाएंगे, जैसे एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में बना ली, वैसे स्थिति नीतीश कुमार के साथ वो नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनेता है, इसलिए नीतीश कुमार को सम्मान पूर्वक दिल्ली बुलाया जा रहा है। नीतीश कुमार से कहा जा रहा है कि आप दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ले लीजिए, जब राष्ट्रपति की चुनाव होगी तो आपको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। राष्ट्रपति तो भाजपा बनाएगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय समीकरण है, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कोई चौंकाने वाला फैसला लेगा, यानी उपराष्ट्रपति तो नीतीश कुमार को दिया जा सकता है, वो पहले भी दिया जा रहा था। उपराष्ट्रपति के पद लेकर नीतीश कुमार रिटायर होंगे? जवाब है नहीं। नीतीश कुमार को राज्यसभा पहले भेजा जाएगा, उसका नीतीश कुमार को कुछ सालों के लिए केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। 2027 में जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार को क्या राष्ट्रपति बनाए, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? एक बड़ा सवाल है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में नीतीश कुमार भी ये सोच रहे हैं कहीं उनका हाल एकनाथ शिंदे जैसा ना हो जाए। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जैसा हालात हो गया फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति एंट्री पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो परिवारवाद के खिलाफ बोले थे, नीतीश कुमार तो वंशवाद के खिलाफ बोले थे, वो नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं,
वो नीतीश कुमार परिवारवाद की उस सियासत को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं जो सियासत की उम्मीद किसी ने नहीं किया था। आखिर वो नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को यह पता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता है, जिस दिन नीतीश कुमार कुर्सी से हटे उसी दिन जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगा। शायद उससे पहले भी खत्म हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को ललन सिंह और संजय झा के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रही है और यही चुनावी रणनीति है साथियों। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को भी इसमें बता देना चाहता हूँ, परिस्थितियों को भी बता देना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, लालू यादव के सबसे चहेते और लालू प्रसाद यादव के परिवार के सबसे करीबी आरजेडी नेता ने यह दावा कर दिया कि नीतीश कुमार एनडीए के बैठक में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि नीतीश कुमार तो हमारे साथ आना चाह रहे। नीतीश कुमार एनडीए के बैठक में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार हमारे साथ आना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए के बैठक में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार हमारे साथ आना चाह रहे हैं। सीधे शब्दों में समझिए राजनीति को, सीधे शब्दों में समझिए सियासत के इस पहली को और सीधे शब्दों में समझिए कि सियासत अब किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, अब सियासत किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, राजनीति के घटनाक्रम किस प्रकार से बढ़ रहा है। इसे थोड़ा सीधे शब्दों में समझिए, थोड़ा सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि राजनीति अब किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, सियासत अब किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए, जब वाकई नीतीश कुमार अंदर खाने में ऐसी बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई ऐसा नेता नहीं कहा है, ये बड़े नेता है आरजेडी के जो लालू परिवार के करीबी। तो आपको बताते चले कि ऐसी बातचीत पिछले 6 महीने से चल रही है। पिछले 6 महीने से ये बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत फंस कहां से रहा है? बातचीत फंस वहीं रहा है जहां तेजस्वी यादव और उनकी टीम चाहती है। तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की टीम ये चाहती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा रहे, नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति देखे, नीतीश कुमार केंद्र में जितनी सांसदों की कमी है उन सांसदों को लेके आ जाए और नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब तेजस्वी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति तेजस्वी के हाथों में रहे, केंद्र की राजनीति नीतीश के हाथों में रहे। नीतीश कुमार के सामने यह दिक्कत है कि नीतीश कुमार विधानसभा में तो विधायकों को एकजुट रख सकते हैं, लेकिन लोकसभा के सांसदों को एकजुट नहीं रख सकते। ललन सिंह एक बड़ा खेमा बना चुके हैं। जेडीयू के 12 में से 10 सांसद ललन सिंह के साथ है, संजय झा के साथ है। संसदीय दल एकजुट नहीं है। विधायक दल को नीतीश कुमार एकजुट कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के संसदीय दल एकजुट नहीं है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है, क्या नीतीश कुमार जैसे पलटेंगे नीतीश कुमार का संसदीय दल टूट जाएगा। नीतीश कुमार का संसदीय दल टूट जाएगा तो फिर क्या होगा? नीतीश कुमार के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन जाएंगे और क्या पता नीतीश कुमार के विधायक दल भी टूट जाए। नीतीश कुमार के विधायक दल टूट जाएंगे, फिर नीतीश कुमार की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ेगा? फिर नीतीश कुमार की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी? क्योंकि नीतीश कुमार के सामने यही तो चुनौती है। नीतीश कुमार आज के समय में एक ऐसे परिस्थिति में है जहां नीतीश कुमार को तय तो बहुत कुछ करना है, लेकिन नीतीश कुमार वो कर नहीं पा रहे। नीतीश कुमार सोच नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो, क्योंकि नीतीश कुमार का अगला कदम उठाने से पहले ही सियासत बदल जाता है। नीतीश कुमार के अगला कदम उठाने से पहले क्या पता ललन सिंह पार्टी तोड़ के लेके चले जाए, क्या पता ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री भी बना ले और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के से जनता दल यूनाइटेड भी छीन ले। जनता दल यूनाइटेड के सिंबल को उसी प्रकार से छीना जा सकता है जैसे शरद पवार की पार्टी को छीना गया, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को छीना गया, उसी प्रकार से जनता दल यूनाइटेड भी टूट जाएगा। उसी प्रकार से ऑपरेशन लोटस के जरिए जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से एक समय ऐसा भी आएगा जब जनता दल यूनाइटेड के नेता अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर ले, क्या पता ये भी संभव हो सकता है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब कोई विकल्प नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बस एकमात्र विकल्प है, वो अपने पार्टी को टूटने से पहले पलट जाए। अगर नीतीश नहीं पलटे तो अगले 2 महीने में ही जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा। नीतीश नहीं पलटे तो याद रखिएगा मई 2025 से पहले जनता दल यूनाइटेड 2 टुकड़ों में बच जाएगा।
नीतीश नहीं पलटे तो जनता दल यूनाइटेड का जो आप कह सकते हैं विधानसभा चुनाव आने से पहले ही कहानी समाप्त हो जाएगा। नीतीश नहीं पलटे तो फिर तस्वीर स्पष्ट होगी कि नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रातों रात बन जाएंगे या फिर वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। नीतीश नहीं पलटे तो बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं कि ऐसा सवेरा भी होगा जब जनता दल यूनाइटेड भी नहीं बचेगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं बचेंगे। ये सब कुछ हो सकता है, ये बातें नीतीश भी जानते हैं। इसलिए तो नीतीश कुमार ना चाहते हुए भी अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करवा रहे हैं। जो नीतीश परिवारवाद के खिलाफ थे उस नीतीश को भी समझ में आ गया अगर पार्टी बचाना है तो निशांत कुमार को आगे लाना पड़ेगा। पार्टी बचाना है तो नीतीश कुमार को उस विचार से कहीं ना कहीं हटना होगा जिसमें वो कहते थे परिवारवाद की राजनीति वो कभी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के पास समय नहीं है, नीतीश कुमार को फैसला तेज लेना है। अब नीतीश कुमार के पार्टी को कोई बचा सकता है तो वो निशांत कुमार है जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। भले ही नीतीश कुमार पर यह आरोप लग जाए कि परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस समय जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति है, जनता दल यूनाइटेड की जो अंदरूनी लड़ाई है, उस लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है कि जनता दल यूनाइटेड निशांत कुमार के हाथों में दे दिया जाए। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के बेटे संभाले। अगर नीतीश कुमार के बेटे ने नहीं संभाला तो जान लीजिए जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा। और नीतीश कुमार के बेटे की भी राजनीति में एंट्री होती है तब भी गारंटी नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड बचेगा, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा जैसे नेता तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी सरकार बनाने की। ललन सिंह और संजय झा जैसे नेता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं खुद की राजनीति के लिए, और ललन सिंह और संजय झा जैसे नेता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की। क्या उनके मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना वो ऐसे ही भूल जाएंगे? क्या वो ऐसे ही नीतीश कुमार के बेटे के पीछे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे निशांत कुमार जिंदाबाद? पहले नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लगाए, अब निशांत कुमार के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। जैसे राष्ट्रीय जनता दल में पहले लालू यादव जिंदाबाद, अब तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं उनके कार्यकर्ता और उनके नेता। वैसी परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड में नहीं रहेगा, वैसी तस्वीर भी जनता दल यूनाइटेड में नहीं रहेगा। जो आगे जनता दल यूनाइटेड का भविष्य दिख रहा है, जनता दल यूनाइटेड टूटेगा तो छोड़। अब जनता दल यूनाइटेड टूटेगा तो नीतीश अपने साथ कितने विधायकों को बचा के रख सकते हैं, नीतीश कुमार अपने साथ कितने सांसदों को बचा के रखेंगे? ये नीतीश कुमार का अग्नि परीक्षा होगा। ये नीतीश कुमार का वो अग्नि परीक्षा होगा जिससे नीतीश कुमार अगर पास कर गए तो समझ लीजिए कि निशांत के लिए राजनीति का भविष्य आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार पास नहीं कर पाए तो समझ लीजिए एक झटके में नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल 25 सालों में जो कुछ बनाया वो सब कुछ गवा देंगे। नीतीश ने जो कमाया वो भी गवा देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के टूटने के बाद निशांत कुमार को भी उतना ही मेहनत करना होगा अगर वो राजनीति में रहना चाहते हैं जितना नीतीश कुमार को करना पड़ा था। क्योंकि सिंबल ही नहीं रहेगा, फिर वो जनता के बीच जाएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या जनता उनकी बातों को सुनेंगे? क्योंकि पिता पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, करप्शन के कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन नीतीश कुमार की विष्णुता राजनीति में नहीं है। निशांत को ये पता है कि अगर निशांत कुमार किसी के साथ गठबंधन बनाएंगे तो क्या जनता उन पर यकीन कर पाएगी? क्योंकि पिता ने ऐसी राजनीति की है जो कल को भारतीय जनता पार्टी में होते हैं तो परसों वो आरजेडी में भी जाते हैं। क्या निशांत कुमार के साथ ऐसा तो कहा जा रहा है कि उनके पिता पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, लेकिन निशांत कुमार के साथ एक चीज नहीं है, वो निशांत कुमार के साथ विष्णुता। लालू यादव ने कभी इस तरफ उस तरफ नहीं खेला, लेकिन नीतीश कुमार ने खेला। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में अभी जो कुछ आप देख रहे हैं वो तो बस ट्रेलर है। असली पिक्चर, असली फिल्म आना बाकी है। इंतजार करिए, राजनीति अब किस दिशा की तरफ बढ़ेगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहें टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।